वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट प्रिंस, और आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एसीएन एडवांस कंप्यूटर नेटवर्क चैप्टर 3 के पार्ट 1 को, जहां पे हम लोग देखेंगे अलग अलग कॉन्सेप्ट्स के बारे में। मैंने अभी तक चैप्टर 2 कंप्लीट किया है। अगर आपने पहले वो वीडियोस नहीं देखे, वो वीडियोस जाके देखो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 3, जहाँ पे हम यूनिकास्ट और मल्टीकास्ट राउटिंग प्रोटोकॉल्स के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर 1 और 2 के मैंने नोट्स ऑलरेडी ऐप के फ्री मटेरियल सेक्शन में डाला है, आप जाके वहाँ चेक कर सकते हैं। बहुत जल्दी सारे नोट्स वेबसाइट पे आएंगे और असाइनमेंट्स भी वेबसाइट पे आएंगे चैप्टर वाइज। तो उसको देखने के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करो, बिकॉज वहाँ पे मैं सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ, राइट। तो जो हमारा आज का टॉपिक होने वाला है यूनिकास्ट एंड मल्टीकास्ट राउटिंग प्रोटोकॉल्स के बारे में। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ यूनिकास्ट एंड मल्टीकास्ट। ठीक है, ये हमारा पूरा चैप्टर में हम यूनिकास्ट और मल्टीकास्ट के बारे में बात करने वाले हैं। हम अभी शॉर्ट में मैं आपको बताता हूँ यूनिकास्ट का मतलब क्या होता है। जैसे अभी तक हमने डेटा कम्युनिकेशन के बारे में बहुत बातें करी, हमने आईपी के बारे में बहुत बातें करी, हमने ये देखा कि डेटा ट्रांसमिट कैसे हो रहा है। सो यूनिकास्ट का सिंपल मतलब होता है 1-to-1 कम्युनिकेशन। सिंपल मतलब है कि हम एक जगह से भेज रहे हैं, एक सेंडर होगा और एक रिसीवर होगा, सेंडर टू रिसीवर हमारा डेटा जा रहा है। दूसरा होता है मल्टीकास्ट। मल्टीकास्ट में आपका दो सिचुएशंस होते हैं, एक तो हो सकता है 1-to-many और मेनी टू मेनी, मतलब आप एक जगह से डेटा को भेज रहे हैं तो मल्टीपल जगह मल्टीपल रिसीवर्स है। सेंडर एक है, मल्टीपल रिसीवर्स है, कई बार मल्टीपल रिसीवर्स है, मल्टीपल सेंडर्स है, राइट। तो इस तरीके से यूनिकास्ट और मल्टीकास्ट को हम डिफाइन करते हैं सिंपल लैंग्वेज में। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है पार्ट 1 में, वो राउटिंग के बारे में होने वाला है। इंटर राउटिंग, ये सब चीज़ें क्या होती हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे राउटिंग के बारे में कि राउटिंग एग्जैक्टली क्या होता है। हमने ऑलरेडी राउटिंग के बारे में पढ़ा है, चीज़ों को पहले भी देखा है। सिंपल लैंग्वेज में राउटिंग का मतलब होता है पाथ फाइंडिंग। मतलब हम डेटा को अगर सेंडर टू रिसीवर भेज रहे हैं तो डेटा किस रास्ते से जाने वाला है, दैट इज कॉल्ड राउटिंग, दैट इज कॉल्ड फाइंडिंग द ऑप्टिमल पाथ। ऑप्टिमल पाथ का मतलब क्या हो गया, बेस्ट पॉसिबल पाथ जो हम ढूंढते हैं डेटा को भेजने के लिए, दैट इज कॉल्ड राउटिंग। राउटिंग इन एडवांस कंप्यूटर नेटवर्क रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग द ऑप्टिमल पाथ through which data packets are transmitted from a source to a destination across a network। सिंपल है कि राउटिंग हम उसको कहते हैं जब हम एक ऑप्टिमल पाथ मतलब बेस्ट पॉसिबल पाथ की रास्ते की तलाश में होते हैं, जब हम डेटा पैकेट्स को एक जगह से सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ भेज रहे होते हैं। इन लार्ज कॉम्प्लेक्स नेटवर्क सच एज those in enterprise environments, data centers or the internet, routing is a critical function to ensure efficient, reliable and scalable communication। मतलब अगर हमें अच्छा रिलायबल सिस्टम क्रिएट करना है जो फास्ट काम करे, एफिशिएंट सिस्टम क्रिएट करना है, देन वी मस्ट हैव टू फिगर आउट कि हमारा बेस्ट राउटिंग क्या होगा। अब राउटिंग में बहुत सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट्स होते हैं, टर्म्स जिसको हम लोग बोलते हैं। जैसे राउटर आप सबको पता है पहले से क्या होता है, एक ऐसी डिवाइस, नेटवर्क डिवाइस होती है जो बेसिकली हमारे डेटा पैकेट्स को फॉरवर्ड करती है अलग अलग नेटवर्क्स में। जैसे मान लेते हैं एक छोटा सा एग्जांपल कि आपके घर पे आप सबके पास जियो का राउटर है, ठीक है। जियो के राउटर का काम क्या होता है कि आपके जितने भी डिवाइसेस है वहां पे डेटा सप्लाई करना। जियो के राउटर में एक डेटा आ रहा है, मान लो कि 1 Gbps का डेटा है या वो 10 Mbps का जो भी डेटा है, वो डेटा जियो के राउटर में आ रहा है और उस जियो के राउटर का काम होगा कि उन सारे डेटा को आगे फॉरवर्ड करना। जैसे आपने कुछ रिक्वेस्ट किया तो वो राउटर के थ्रू ही रिक्वेस्ट आपका एक्सेप्ट होगा और आपको वो डेटा मिलने वाला है, ठीक है। तो राउटर एक सिंपल नेटवर्क डिवाइस होती है जो रिस्पॉन्सिबल होती है हमारे डेटा पैकेट्स को आगे फॉरवर्ड करने में। इसके बाद राउटिंग टेबल होता है। राउटिंग टेबल स्टोर्स इंफॉर्मेशन अबाउट नेटवर्क डेस्टिनेशन एंड पाथ। राउटिंग टेबल में जनरली हमारे सारे इंफॉर्मेशन होती है, जैसे कौन सा पाथ हम चूज करने वाले हैं, हमारे डेटा को कहाँ पहुँचना है, डेस्टिनेशन क्या होगा, वो सारी चीज़ें। पैकेट फॉरवर्डिंग का मतलब सिंपल है कि जो डेस्टिनेशन है वहाँ तक पैकेट को पहुँचाना, और पाथ सिलेक्शन किस रास्ते से जाने वाला है। राउटिंग इन्वॉल्व्स सेलेक्टिंग द ऑप्टिमल पाथ टू सेंड डेटा थ्रू द नेटवर्क। The optimal path may be based on metrics such as hop count, bandwidth, delay, cost and network congestion। ठीक है, तो ये सारे राउटिंग के बेसिक टर्म्स है कि स्टैटिक और डायनेमिक राउटिंग भी होता है। स्टैटिक राउटिंग का मतलब है कि जहाँ पे नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर्स जो होते हैं, जो नेटवर्क के मालिक, ओनर जो होते हैं, वो मैनुअली हर चीज़ को कन्फिगर करते हैं कि किस रास्ते से हमारा डेटा जाने वाला है। जैसे फॉर एग्जाम्पल
अगर मैं एक बस चलाता हूँ, ठीक है, तो मेरी एक बस है, तो मैं बस की चीज़ें जो हैं वो पहले से मैनुअली कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ कि मेरे को बस अगर मुझे मुंबई से पुणे जाना है तो मैं कौन सा रास्ता चूज़ करूँगा, ये मैं पहले से कर सकता हूँ। बट डायनेमिक राउटिंग में क्या होता है कि करंट सिचुएशन के हिसाब से लोकेशन रास्ता खुद ब खुद चेंज होगा। मतलब क्या होगा, इन डायनेमिक राउटिंग राउटर्स ऑटोमेटिकली एडजस्ट रूट्स बेस्ड ऑन द करेंट नेटवर्क कंडीशन। जैसे कि मैं बॉम्बे से, एक है मेरे पास रोड 1 है, रोड 2 है, ठीक है, बॉम्बे से पुणे जाने का। सो अगर मैंने पहले मैनुअली कॉन्फ़िगर किया कि मैं रोड 1 से जाऊंगा, बट हो सकता है कि रोड 1 किसी रीज़न से ब्लॉक हो तो मैं रोड 2 को चूज़ करूंगा। तो डायनेमिक राउटिंग में राउटर अपने आप को ऑटोमेटिक एडजस्ट करता है जब नेटवर्क की कंडीशंस को देखते हुए, राइट। तो ये राउटिंग के कुछ बेसिक टर्म्स होते हैं जो राउटिंग में इन्वॉल्व होते हैं। अब राउटिंग के कुछ प्रोटोकॉल भी होते हैं, राउटिंग के अलग अलग प्रोटोकॉल्स होते हैं। बेसिकली प्रोटोकॉल्स आपको आपको पता है कि जब हम प्रोटोकॉल के बारे में बात करते हैं, दैट मीन्स सेट ऑफ रूल्स। प्रोटोकॉल्स आर नथिंग बट सेट ऑफ रूल्स, ठीक है। प्रोटोकॉल को हम कुछ नहीं कहते, सेट ऑफ रूल्स बोलते हैं कि एक रूल है जिसके थ्रू आप उस पूरे ऑपरेशन को परफॉर्म करने वाले हैं। अ राउटिंग प्रोटोकॉल इज एन एडवांस कंप्यूटर नेटवर्क डिफाइंस द रूल्स एंड प्रोसीजर्स दैट राउटर्स uses to communicate with each other, share information about network topology and make decisions on how to forward data packet। डेटा पैकेट को कैसे फॉरवर्ड करना है। जैसे आप सब जाते हैं इंटरनेट पे सर्च करते, कोई भी, फॉर एग्जांपल आप यूट्यूब सर्च करते हैं, सो हर एक जो डेटा आप तक पहुंच रहा है वो सब HTTPS या HTTP के थ्रू आता है या FTP के थ्रू आता है। मतलब एक प्रोटोकॉल था, सेम इसी को हम राउटिंग प्रोटोकॉल भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल इफ आई एम सेंडिंग यू सम डेटा, तो जो डेटा हमारी जगह से, सेंडर से रिसीवर तक जा रहा है, उसको भी सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करना होगा सेंडर से रिसीवर तक पहुंचने में, और उसी को हम कहते हैं राउटिंग प्रोटोकॉल। ये सिंपल है, रियल वर्ल्ड में भी ऐसा ही होता है। रियल वर्ल्ड में क्या होता है कि अगर हम मान लो कि हमें एक सिटी से दूसरे सिटी जाना है, तो हमारा एक रूल है कि हमें टोल गेट का टोल टैक्स देना होगा, रोड टैक्स देना होगा, राइट। वो एक रूल, एक सेट ऑफ प्रोटोकॉल है। तो सेम उसी तरीके से राउटिंग प्रोटोकॉल भी हमारा होता है। द प्राइमरी गोल ऑफ ए राउटिंग प्रोटोकॉल is to determine the best path to travel from its source to destination। राउटिंग प्रोटोकॉल का जो पर्पस है वो यही है कि हाउ टू फाइंड आउट द ऑप्टिमल पाथ और हाउ टू फाइंड आउट द बेस्ट पाथ टू ट्रैवल, राइट। अब यहाँ पे कुछ की कॉन्सेप्ट है, जैसे राउटिंग टेबल हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। इसके बाद मैट्रिक होता है। मैट्रिक का मतलब क्या? अ मैट्रिक इज अ वैल्यू यूज्ड बाय राउटिंग प्रोटोकॉल्स टू डिटरमाइन द बेस्ट पाथ टू अ डेस्टिनेशन। मतलब जैसे हर एक चीज़ को आप कोई भी अगर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो हम उसको जज करने के लिए, उसको वैलिडेट करने के लिए हमारे पास एक मैट्रिक होता है, जिसके बेसिस पे आप डिटरमाइन करेंगे कि कौन सा पाथ बेस्ट है। जैसे मान लो कि अगर आप बॉम्बे से पुणे जा रहे हैं, रोड 1 पे आपको लग रहा है 10 मिनट का टाइम और रोड 2 पे आपको लग रहा है 20 मिनट का टाइम, तो बेसिकली जो 10 मिनट और 20 मिनट जो है, यही तो आपकी मैट्रिक है। इसी के बेसिस पे तो आप डिसाइड करेंगे ना कि आपको कौन सा रोड चूज करना है। सो मैट्रिक का मतलब कोई भी। अब जनरली मैट्रिक्स में हॉप काउंट, बैंडविड्थ, डिले, लोड, रिलायबिलिटी, ये सब चीज़ें आ सकती हैं। इसके बाद होता है कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस का मतलब क्या होता है? सिंपली जहाँ पे जितने भी राउटर्स हमारे पास हैं वो सारे राउटिंग इन्फॉर्मेशन कंसिस्टेंट दें, मतलब जो भी रेगुलर वे में दें, और वो इंश्योर करें कि सारे पैकेट्स एक्यूरेटली आगे फॉरवर्ड किए जा रहे हैं। स्केलेबिलिटी एंड हायरार्की, मतलब आपका जो राउटिंग प्रोटोकॉल्स है वो लार्ज नेटवर्क को भी हैंडल कर सकें। सो ये बेसिक कुछ टर्म्स होते हैं व्हेन इट कम्स टू राउटिंग प्रोटोकॉल, राइट। तो ये सब बेसिक्स होते हैं राउटिंग के। अब इसके बाद हमारे पास जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसको हम लोग कहते हैं इंट्रा डोमेन एंड इंटर डोमेन राउटिंग, राइट। ये दो अलग अलग टाइप हैं राउटिंग की, या आप इसको कैटेगरी भी कह सकते हैं। इंटर डोमेन एंड इंट्रा डोमेन को हम अलग कैटेगरी भी कह सकते हैं कि इंटर डोमेन राउटिंग क्या होती है और इंट्रा डोमेन राउटिंग क्या होती है, ठीक है। सो सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रा डोमेन राउटिंग की, ठीक है। अब ये दोनों का मतलब बहुत हद तक सेम होता है, बस थोड़े बहुत फर्क होते हैं। इंट्रा डोमेन का मतलब होता है इंट्रा डोमेन राउटिंग, ऑल्सो नोन एज इंटीरियर गेटवे राउटिंग। इसको हम इंटीरियर गेटवे राउटिंग के नाम से भी जानते हैं। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ राउटिंग डेटा विद इन अ सिंगल ऑटोनॉमस सिस्टम। ये क्या करता है? सिंगल ऑटोनॉमस सिस्टम के बीच में जो डेटा को हम ट्रैवल करने वाले हैं, डेटा के लिए हम सोर्स से डेस्टिनेशन में भेजने वाले हैं, वहाँ पे ये राउट करता है हमारे डेटा को। एन ऑटोनॉमस सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ IP नेटवर्क्स एंड राउटर्स अंडर द कंट्रोल ऑफ अ सिंगल ऑर्गेनाइजेशन। एक सिंगल सिस्टम या सिंगल ऑर्गेनाइजेशन के जो अंदर, तो उसको हम ऑटोनॉमस सिस्टम कहते हैं। जैसे कोई कंपनी हो सकती है, कोई इंटरनेट प्रोवाइडिंग कंपनी, कोई भी कंपनी अलग ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है।
अब इसमें भी कुछ की फीचर्स है कि ऑटोनॉमस सिस्टम क्या होता है, जो अभी हमने जस्ट डिस्कस किया। इसके बाद राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं यहाँ पे, जैसे कि ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, इनहैंस्ड इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल या राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल। ये सब अलग अलग प्रोटोकॉल्स हैं जिसको आपको एकदम ब्रीफ में शॉर्ट में पढ़ना है, ज़रूरी नहीं डिटेल्ड में पढ़ने के। जैसे ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट क्या होता है, अ लिंक स्टेट प्रोटोकॉल दैट कैलकुलेट्स द शॉर्टेस्ट पाथ, राइट। अब हम यहाँ पे अगर आप डेटा स्ट्रक्चर पढ़े होंगे तो आपने एक एल्गोरिदम पढ़ा होगा जिसको हम लोग बोलते थे डिस्कस एल्गोरिदम। ये बेसिकली एल्गोरिदम हमारे शॉर्टेस्ट पाथ को डिसाइड करता है। तो ऐसे कुछ प्रोटोकॉल्स के बारे में यहाँ पे दिए गए जो कंपलसरी नहीं है याद करना, अगर आपको हो तो आप याद कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर हम शॉर्ट में समझे तो इंट्रा डोमेन राउटिंग हम उसको बोलते हैं जहाँ पे डेटा पैकेट्स का जो रूट होता है या राउट होता जो है वो एक सिंगल ऑटोनॉमस सिस्टम में होगा। इंटर डोमेन राउटिंग किसको हम कहते हैं, इंटर डोमेन राउटिंग ऑल्सो नोन एज एक्सटीरियर गेटवे राउटिंग डील्स विथ राउटिंग डेटा बिटवीन डिफरेंट ऑटोनॉमस सिस्टम। सिंपल मतलब है, सिंपल डिफरेंस है कि इंट्रा डोमेन एक सिस्टम के अंदर में ही काम करेगा, ऑटोनॉमस एक ऑटोनॉमस सिस्टम के अंदर में, बट जो इंटर डोमेन होता है वो मल्टीपल ऑटोनॉमस सिस्टम के अंदर में डेटा को भेजता है। दिस इज एसेंशियल फॉर कम्युनिकेशन ओवर द ग्लोबल इंटरनेट वेयर मेनी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस मैनेज देयर ओन नेटवर्क पैकेट्स एंड नीडेड टू बी राउटेड फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग हमारे पास बहुत सारे अलग अलग ऑटोनॉमस सिस्टम्स होते हैं। यहाँ पे मैंने नोट्स में दोनों के डिफरेंसेस डाले, कंपैरिजन डाला, आप जाके इसको याद कर सकते हैं। और इतना ही कुछ आपको कवर करना, ज़्यादा बहुत कुछ नहीं है। मैंने नोट्स में हालांकि चीज़ें थोड़ी एक्स्ट्रा डाली हैं नोट्स में, अगर आपके पास टाइम हो तो आप कवर कर सकते हैं। सो ये था हमारा आज का टॉपिक, इंटर डोमेन एंड इंट्रा डोमेन राउटिंग। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे के कॉन्सेप्ट को कवर करने वाले हैं, और ये नोट्स मैं अपने ऐप पे अपलोड कर रहा हूँ, आप जाके वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। ओके, सो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें अपने फीडबैक, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।